न्यूड फोटो लीक हुए, फिर राजा ने रानी बना दिया। थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया का एक खूबसूरत देश है जहां अक्सर लोग सैर सपाटे या छुट्टी बिताने जाते हैं, मगर बहुत से कम लोगों को यह मालूम है कि अभी भी यहाँ राजशाही चलती है। थाईलैंड पर एक राजा का शासन है। इस राजा को वहाँ भगवान सा दर्जा मिला हुआ है और लोग आज भी इनके चरणों में लौटते हैं। थाईलैंड के लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। उनकी संस्कृति में भारत की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। उनके राजा को राम की उपाधि दी जाती है। जब भी राजा का राज्याभिषेक किया जाता है तो उसके लिए गंगा जल भारत से ही मंगवाया जाता है। भारत और थाईलैंड के रिश्ते बहुत पुराने हैं। 68 साल के इस राजा का नाम है महा वजीरालोंगकोर्न, जो कि अपने महा रंगीले मिजाज के लिए जाने जाते हैं। इनकी अय्याशी के चर्चे दूर दूर तक मशहूर हैं। इनके हरम में सुंदरियों का जमावड़ा लगा रहता है। राजा का मन जिसके साथ चाहता है उसके साथ सो लेता है। यही नहीं, इन महाशय की पहले से ही 4 पत्नियां थीं, फिर भी इनका मन भरा नहीं। अभी हाल ही में इन्होंने एक और नई रानी चुन ली जिसका नाम है सिनसिनाट वोंगवाजिरापाकडी, जिन्हें प्यार से बहुत से लोग कोई कह के बुलाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि कोई में ऐसी क्या खास बात है, तो फिर हम आपको बता दें कि कोई साधारण महिला नहीं है। इन्होंने अपने नर्स से लेकर रानी बनने के सफर में काफी पापड़ बेले हैं। आइए उन पापड़ों के बारे में विस्तार से बात कर लेते हैं। कोई का असली नाम क्या है, ये तो कोई नहीं जानता। अपनी जिंदगी में उसने अपने कई नाम कई बार बदले। कहते हैं कि वो नर्स का काम किया करती थी। फिर एक दिन थाईलैंड के राजा की नजर उस पर पड़ी। राजा के कदमों में लौटकर उसका अभिवादन करती थी, मगर कोई की महत्वाकांक्षा किसी से छिपी नहीं थी। वो जल्दी ही राजा की फेवरेट बन गई और धीरे धीरे वो अपने पैर चारों ओर फैलाने लगी। राजा ने उसे कई मिलिट्री वाले झूठ मूठ के रोल भी दिए। लगे हाथों कोई ने अपना पायलट लाइसेंस भी बनवा लिया। उनके प्रेम के किस्से चारों ओर फैल गए। कोई जल्दी ही चीफ कार्टिजन भी बन गई और उसका राजकाज में हस्तक्षेप बढ़ता ही गया। ये बात दूसरों को खटकने भी लगी। राजा की चौथी रानी सुथिदा उनमें से एक थी। सुथिदा ने कोई का मोबाइल फोन चोरी करवा दिया। उस फोन में कोई के 1400 न्यूड फोटोज भी थे, जिसे इंटरनेट पर लीक कर दिया गया। ऐसा सुथिदा ने जेलसी के कारण और कोई को मजा चखाने के लिए किया था। यही नहीं, सुथिदा ने कोई को गिरफ्तार भी करवा दिया। इल्जाम था रानी की अवज्ञा करना। जब ये बात राजा को पता चली तो उन्होंने कोई को तुरंत माफ कर दिया और उसे अपनी नई रानी बनाने का ऐलान कर दिया। इस बीच सुथिदा का क्या हुआ किसी को नहीं पता। जब यह नौटंकी चल रही थी तब पूरे विश्व में कोरोना का प्रकोप फैल रहा था। उस समय राजा जी जर्मनी में अपने कुनबे के साथ क्वारंटीन होकर लॉकडाउन का मजा ले रहे थे। इस बीच कोई को जेल से मुक्त किया गया और स्पेशल प्लेन से जर्मनी ले जाया गया, जहां राजा और कोई का पुनर्मिलन हुआ और राजा ने तैश में आकर कोई को दूसरी रानी घोषित कर दिया। यहाँ गौरतलब बात है कि थाईलैंड के कानून और परंपरा के मुताबिक कोई राजा अपनी पिछली पत्नी के रहते दूसरी शादी नहीं कर सकता। शायद यही एक और वजह है कि राजा की चौथी रानी सुथिदा आज तक गायब हैं। मगर राजा के इस निर्णय से न तो जनता खुश थी और न ही उनके परिवार वाले। इनमें से एक थी राजा की सगी बहन चाकरी, जिनका अंतर्राष्ट्रीय जगत में काफी मान सम्मान है। चाकरी को भारत सरकार ने 2017 पद्म भूषण से नवाजा। वे समाज सेवा में काफी योगदान करती रही हैं और जनता के बीच उनकी काफी इज्जत भी है। जब चक्री को अपने भाई की इन करतूतों का पता चला तो उन्होंने कोई को रानी बनाने पर एतराज किया। राजा आग बबूला हो गया और उसने चक्री की इतनी पिटाई की कि उसके हाथ की हड्डी टूट गई। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी की ऐसी मिसाल शायद ही कहीं और मिलती है। जब जनता को इन बातों का पता चला तो वो राजा के विरोध में सड़कों पर उतर आई। उनकी मांग थी कि थाईलैंड के संविधान में बदलाव किया जाए ताकि राजा वजीरालोंगकोर्न को हटाया जा सके। मगर जैसा कि अक्सर तानाशाही शासन में देखने को मिलता है, राजा ने फिर वही किया। उसने इन विरोधों को कुचलने का भरसक प्रयास किया। कई विरोधी नेताओं को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। कई बुद्धिजीवियों को देश से निकाला दे दिया गया है। इनमें से कई तो विरोध करने के लिए जर्मनी तक पहुंच गए। उन्होंने उस होटल के सामने भी विरोध करना शुरू किया जहां राजा अक्सर रहा करता था। याद रहे कि दुनिया के दूसरे देशों के विपरीत आज भी थाईलैंड में राजशाही का समर्थन करने वालों की कमी नहीं है।
उनका कहना है कि वजीरालोंगकोर्न पिछले राजाओं के मुकाबले बेहद ही अय्याश और रंगीले स्वभाव के हैं, जिसे वो जनता के बीच अपनी इज्जत और अपनी करतूतों की वजह से खोते जा रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब उन्हें तख्त से उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि 21वीं सदी में भी थाईलैंड जैसा कोई देश है जहाँ एक तानाशाही राजा जैसे चाहे वैसे शासन कर सकता है। वो अपना ज्यादातर समय जर्मनी में ऐश करने में बिताता है। यहाँ जनता कोरोना को झेल रही है। दुख की बात यह है कि वो जनता की गाढ़ी कमाई को लुटा रहा है और उसे इस बात का अफसोस भी नहीं है। दुनिया के 10% देश आज भी राजशाही के अंदर हैं और उनमें से कब तानाशाही में बदल जाएं इसका किसी को पता नहीं है। लोकतंत्र में कई कमियां हैं, मगर वो जनता को सरकार से सवाल पूछने का हक तो देती है। हमें इस बात पर नाज है कि भारत एक लोकतंत्र है जहां जनता का राज है और उम्मीद है कि आने वाले समय में भी बना रहेगा। कहते हैं राजा रानी की कहानी तो पुरानी हो गई। हम भी उम्मीद करते हैं कि यही बात थाईलैंड के लिए भी सही साबित हो और बाकी दुनिया की तरह वहां भी जनता का राज स्थापित हो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ऐसे ही और रोचक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।